हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ न्यू सस्पेंस हॉरर मूवी। मूवी के एंड तक बने रहना। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं। कॉटनी जो अपनी छोटी बहन ट्रेसा के साथ कार चला रही होती है। दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी कॉटनी का ध्यान भटक जाता है और उसकी कार सड़क के रेलिंग से टकराकर नीचे नदी में गिर जाती है। इस एक्सीडेंट में ट्रेसा की मौत हो जाती है। फिर हमें 9 साल बाद का समय दिखाया जाता है। कॉटनी मेडिकल स्टूडेंट बन चुकी है और अपने अस्पताल में अपने राउंड को पूरा कर रही होती है, जब वह एक पेशेंट से मिलती है जिसकी जान बहुत मुश्किलों से बची थी। पत्नी उससे पूछती है, क्या उसे मौत के करीब जाने का कोई अनुभव हुआ? पेशेंट उसे पलटकर पूछती है, क्या उसने कभी किसी अपने को खोया है? वो उसके आसपास है, जिसे सुनकर कोर्टनी थोड़ा घबरा जाती है। इसके बाद फिल्म हमें रे और मालरो से मिलवाती है, जो कोर्टनी की तरह मेडिकल स्टूडेंट हैं और अस्पताल में मरीजों की देखभाल कर रहे होते हैं। शाम को कोर्टनी लाइब्रेरी जाती है, जहां वह आफ्टर लाइफ यानी मृत्यु के बाद के जीवन पर रिसर्च कर रही होती है। वहां उसकी मुलाकात उसके क्लासमेट सोफिया से होती है। अपनी पढ़ाई को लेकर काफी टेंशन में होती है। कोर्टनी उसे अपने साथ एक खास प्रोजेक्ट में शामिल होने का कहती है, लेकिन पहले सोफिया मना कर देती है। अगले दिन कोर्टनी अपने दोस्त जेमी को हॉस्पिटल के बेसमेंट में बुलाती है और बताती है वह मौत के करीब जाने के अनुभव की साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहती है। वह चाहती है कि उसके दोस्त उसे कुछ मिनटों के लिए क्लिनिकली डेड कर दें और फिर उसे वापस लेकर आएं, ताकि वह देख सके कि मौत के करीब जाने का क्या अनुभव होता है। जेमी तैयार हो जाता है, लेकिन सफेद काफी डर जाती है। कॉर्टनी के दिल की धड़कन को रोक देता है और उसकी ब्रेन स्कैनिंग शुरू हो जाती है। कॉर्टनी को शरीर से बाहर जाने का अनुभव होता है। वह अस्पताल के छत से पूरे शहर को देखती है और 1 मिनट बीत जाता है तो जेमी और सोफिया उसे वापस लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह ऐसा करने में फेल हो जाते हैं। डर से सोफिया रे को हेल्प के लिए मैसेज करती है। रे जल्दी से उनकी मदद के लिए आता है और रे को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं, जिसके बाद रे कॉर्टनी को सक्सेसफुली वापस लेकर आ जाता है। कॉर्टनी अपने फ्रेंड्स को उस एक्सपीरियंस के बारे में बताती है जो वो अपनी बॉडी को देख सकती थी, और एक प्योर एनर्जी के बारे में भी बताती है और कहती है, मैं छत पे पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन मैंने उसे अपनी बॉडी के सोल को निकलने के बाद देखा था। अगले दिन बनने के इस अनुभव के बाद कॉर्टनी में अचानक बदलाव आ जाता है। कॉर्टनी पियानो बजाती है, जबकि कॉर्टनी ने कई सालों से पियानो नहीं बजाया होता। सी की मेमोरी काफ़ी तेज़ हो जाती है, वो कई चीज़ें बिना पढ़े याद कर सकती है। कई सारे पेशेंट की बीमारी डायग्नोस करके उनका इलाज बताती है और बहुत एनर्जी महसूस करती है। लेकिन रियलिटी में कोर्टनी को अपनी मरी हुई बहन ट्रेसा दिखाई देने लगी थी। बाथटब पर उसे एक चेहरा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाती है, लेकिन वह इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताती। कोर्टनी में हुए इस चेंजेस की वजह से जेमी भी फ्लैटलाइन एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जिसके लिए वो रे को आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जब जेमी फ्लैटलाइन करता है तो उसे अपने पास्ट के कुछ इंसिडेंट दिखाई देते हैं, जिसमें उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसा होती है। जेमी ने उस लड़की को उसके अबॉर्शन के टाइम पर अकेला छोड़ दिया था, लेकिन वह कोई डरावना अनुभव नहीं करता, बल्कि उसमें भी एक न्यू एनर्जी आ जाती है और वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाता है। मान लो एक बात नोटिस करती है कि फ्लैटलाइन एक्सपेरिमेंट के बाद जेमी अपने प्रेजेंट में जी रहा होता है, लेकिन कॉर्टनी की ओल्ड मेमोरीज उस पर हावी हो रही थी। लेकिन एक दिन जेमी को भी उसकी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड एलिसा दिखाई देती है, जिसे वो वहम समझकर कोई ध्यान नहीं देता। इसके बाद मार्लो पर ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है। मार्लो को फ्लैटलाइन में अपना पास्ट दिखाई देता है। वो वायलिन बजाती है, हॉर्स राइडिंग करती है और स्विमिंग करती है, लेकिन अचानक उसे सामने मर्डर लिखा दिखाई देता है। उसे एक पेशेंट भी दिखाई देता है जिसे मार्लो ने ही ट्रीट किया था, लेकिन उस पेशेंट की मौत हो जाती है, जिसके बाद मार्लो भी वापस आ जाती है। इन लोगों में हुए चेंजेस के बाद सोफिया भी फ्लैटलाइन करती है। सोफिया को फ्लैटलाइन में अब स्कूल की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं, जहां एक लड़की एरेना होती है जो पढ़ाई में काफी अच्छी होती है। सोफिया जेलिसी में एरेना के लैपटॉप को हैंग करके उसकी न्यूड से पिक पूरी क्लास में वायरल कर देती है। इसके बाद सोफिया भी फ्लैटलाइनर से वापस आ जाती है। सभी लोगों में एक चीज कॉमन होती है, फ्लैटलाइन की वजह से उनकी लाइफ में ट्रेजेडी स्टार्ट हो गई थी। धीरे धीरे सभी को ये एहसास होता है, उनकी अतीत की गलतियां उन्हें सताने लगी हैं। कॉर्टनी को अपनी सिस्टर ट्रेसा दिखाई देती है, जो अपनी मौत की जिम्मेदार कॉर्टनी को मानती थी। कॉर्टनी डर से बालकनी में भागती है कि उसे सामने से ट्रेसा दोबारा दिखाई देती है, और वो डर से बालकनी से नीचे गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है।
सोफिया को भी अपने पुराने स्कूल की एक लड़की एरिना की आत्मा दिखाई देने लगी थी, जिसकी वजह से वो क्लास में भी गलतियां करती है। क्लास से बाहर जाकर लिफ्ट में जाती है। लिफ्ट सीधे उसी क्लास में खुलता है जहां एरिना होती है और वो काफी डर जाती है। मान लो मर्जरी में होती है, तभी उसे वहां अपना मारा हुआ पेशेंट दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से भाग जाती है। जेमी अपने शिप पर होता है, तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिखाई देती है, जो अचानक से गायब हो जाती है। जेमी को एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो बॉक्स के पास जाता है, वहाँ कोई नहीं होता। जेमी डर से शिप से बाहर भागता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फिर उसे दिखाई देती है। जेमी डर से पानी में गिर जाता है और जब वो पानी से बाहर निकलता है, तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके हाथ पर चाकू मार देती है। सारे दोस्त कोर्टनी की अचानक मौत हो जाने की वजह से एक दूसरे से दोबारा मिलते हैं। मार्लो कोर्टनी की फोन की वीडियो दिखाती है। इसमें कोर्टनी अपने साथ हुए हादसों के बारे में बताती है, जिसे देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का फैसला करते हैं। अगले दिन जेमी और सोफिया अपनी गलतियों की माफी मांगने का फैसला करते हैं। जेमी एलिसिया से मिलता है और उससे माफी मांगता है और उसे पता चलता है उसका एक बेटा भी है। इसलिए जेमी उनकी लाइफ टाइम साथ रहने और उनकी केयर करने का प्रॉमिस करता है। सोफिया एरिना से माफी मांगती है और उसे बताती है उसकी पिक्चर उसी क्लास में वायरल की थी। एरिना सोफिया पर गुस्सा होती है, लेकिन इसके बाद वो उसे माफ कर देती है। मार्लो अपने करियर को बचाने के लिए अपनी गलती नहीं मानती। रे उसे डॉक्टर नहीं बनने का सजेशन देता है, क्योंकि मार्लो ने खुद को बचाने के लिए पेशेंट की रिपोर्ट चेंज कर दी थी। इसका पता रे को चल गया था। मार्लो सोई होती है। मार्लो को साइरस की आत्मा दिखाई देती है और वो डर से उठ जाती है और हॉस्पिटल की तरफ भागती है। साइरस मार्लो को मारने की कोशिश करता है। मार्लो काफी बचने की कोशिश करती है और उसकी गाड़ी एक कैफे में जाकर टकरा जाती है। मार्लो वहां से सीधे हॉस्पिटल की तरफ जाती है और फ्लैटलाइनर एक्सपेरिमेंट करने के बाद साइरस से माफी मांगने का फैसला करती है और जिसके लिए वो रे को मैसेज करती है। रे मार्लो की मदद के लिए बेसमेंट में आ जाता है, तो के सारे फ्रेंड्स भी उसकी मदद के लिए आते हैं। मार्लो साइरस से माफी मांगती है, लेकिन साइरस मार्लो का गला दबा देता है और फिर उसे स्ट्रेचर में एक कमरे पर लेकर जाता है। मार्लो वहां से उठती है और आसपास देखती है, तभी साइरस उसे दूर फेंकता है। साइरस मार्लो को पानी में डुबाने की कोशिश करता है, लेकिन रे मार्लो को शॉक देता है, जिससे वो होश में आती है और फिर दूसरे रूम में पहुंच जाती है। साइरस मार्लो को अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करता है। वो काफी बचने की कोशिश करती है, लेकिन वह धूल में समाने वाली होती है। तभी उसे कोर्टनी की आत्मा दिखाई देती है। कोर्टनी उसे खुद को माफ करने के लिए कहती है। तभी रे और उसके बाकी दोस्त उसे वापस जिंदा करने में सक्सेस हो जाते हैं। एंड में मार्लो अपनी गलती को एक्सेप्ट करती है और हॉस्पिटल के डीन को अपनी हुई गलती के बारे में बता देती है। मार्लो को सजा के तौर पर प्रोबेशन पर रखा जाता है। इसके बाद कोर्टनी के लैपटॉप को नदी में फेंक दिया जाता है, ताकि कोई इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा न कर सके। सभी दोस्त पब में होते हैं और कोर्टनी को याद करते हैं और कोर्टनी को श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरह यह मूवी एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।